जाग प्यारी अब का सोए। जिन जागा तिन मानक पाया, जिन जागा तिन मानक पाया, जिन जागा तिन मानक पाया। तैं मोरी सब सोए गवाया, तैं मोरी सब सोए गवाया, सब सोए गवाया। जाग प्यारी प्यारी अब का सोए। जाग प्यारी अब का सोए। पी तेरे चतुर तू मूरख नारी, पी तेरे चतुर तू मूरख नारी, पी तेरे चतुर तू मूरख नारी। तब हूँ न पी की सेज सवारी, कब हूँ न पी की सेज सवारी ना, सेज सवारी। जाग प्यारी प्यारी अब का सोए। जाग प्यारी अब का सोए। तैं बारी रापन कीनो, तैं बारी रापन कीनो, तैं बारी रापन कीनो। भर जो बन पी अपन न चीनो, भर जो बन पी अपन न चीनो, पी अपन न चीनो। जाग प्यारी प्यारी अब का सोए सोए, अब का सोए। जाग प्यारी अब का सोए। जाग देख पी सेज न तेरे, सेज न तेरे। जाग देख पी सेज न तेरे। ताहे चांद उठ गए सवेरे, ताहे चांद उठ गए सवेरे।
कहे कबीर सोई धन जागे, धन जागे। कहे कबीर सोई धन जागे, शब्द बान उर अंतर लागे, शब्द बान उर अंतर लागे। जाग प्यारी प्यारी अब का सोवे सोवे, अब का सोवे। रैन गई दिन काहे को खोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे, दिन काहे को खोवे। जाग प्यारी प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी प्यारी, जाग प्यारी प्यारी, जाग प्यारी प्यारी अब का सोवे। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, अभी हम सब कबीर साहब का लिखा हुआ एक शब्द सुन रहे थे, जिसके ज़रिए कबीर साहब हम सबको एक चेतावनी दे रहे हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि हम इस धरती पर करने के लिए क्या आए हैं। इंसान जब इस धरती पर आता है, क्योंकि वो मन इंद्रियों के घाट पर जीता है, उसको लगता है कि ये दुनिया जिसमें हम आए हैं इसमें हमारी तरक्की हो। तो छोटी सी उम्र से हमें यही समझाया जाता है कि हम पढ़ लिख कर इस दुनिया को जानें, इसको समझें, इसके तौर तरीक़ों को जानें और फिर इसमें कुछ कार्य करें, ताकि हम अपने आप को संभाल सकें, अपने परिवार को संभाल सकें। और जब हम अपनी ओर देखते हैं तो बहुत सा समय हमारा ज़िंदगी में सिर्फ अपने आप को इस दुनिया के किसी न किसी एरिए को समझने के लिए, जानने के लिए हमारा समय लगता है, ताकि हम फिर अपनी ज़िंदगी, जो कि ज़्यादा इंसान समझते हैं ज़िंदगी में बेहतर होना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना, वो कर पाए। महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो बार बार हमें समझाते हैं कि हम सब का मकसद एक ही है। क्योंकि दुनिया की ओर देखें तो हम सबका मकसद अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई अकाउंटेंट बनता है, कोई एक कार्य करता है, कोई दूसरे कार्य करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है। तो हम सब जिस एरिया में ध्यान देते हैं, हम सोचते हैं शायद यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा गोल है, और उसमें हम बेहतर होना चाहते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम सब चाहे एक देश में पैदा हुए हों, हम सब चाहे एक भाषा बोलते हों, हम सब चाहे अलग अलग कल्चर में हो, हम सब चाहे पिता परमेश्वर को किसी भी तरीके से याद करते हो, लेकिन मकसद हम सबका एक ही है कि हर एक इंसान
का मकसद है कि वो अपने आप को सही रूप में जाने और पिता परमेश्वर को पाए। हम सब जो 84 लाख जिया जुन में अटके हुए हैं, ये मानव चोला हमें मिलना एक प्रभु की बहुत बड़ी देन है। करोड़ों आत्माएं किसी न किसी योनि में भड़क रही होती हैं, तो प्रभु हम सबसे बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमें चुना। नहीं तो किसी को भी चुन सकते थे कि हम सब जो अपने आप को इस मानव चोले में पाते हैं, इंसानी रूप में पाते हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि प्रभु ने हमें चुना और ये मौका दिया ताकि हम असलियत का अनुभव कर पाएं और अपनी आत्मा जो कि हमारा असली रूप है, जो शरीर को जान देती है, उसका अनुभव करते हुए उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा पाए। तो ये हम सबका मकसद है, यही गोल है जिससे कि प्रभु ने हमें यहाँ इस धरती पर भेजा है। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम सब जो कि आत्मा हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं, हम एक नींद में चले गए हैं, हम सो रहे हैं। क्योंकि जब इंसान सोता है तो कुछ कार्य नहीं कर रहा होता, वो भूल जाता है कि क्या हो रहा है। और जब इंसान सो रहा होता है, चाहे उसे स्वप्न आए, ड्रीम्स आए, उसे लगता है कि वो सब सही है। लेकिन जब उस स्वप्न से उठता है, से निकलता है बाहर, जब जागता है, तब समझ में आता है कि वो स्वप्न था। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हे आत्मा के जाग प्यारी अब का सोवे, कि हाँ हे आत्मा, हे इंसान, तुम सो क्यों रहे हो? तुम जागो, तुम उठो। जिसे तुम असली जिंदगी समझते हो, जो बाहर की दुनिया है, जिससे आपको लगाव हो गया, जिसमें आप ध्यान देते हो, जिसकी आप जानकारी पा रहे हो, जिसमें आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, जिसमें आप सोचते हो कि मेरे पास धन दौलत होगी, मेरे लिए अच्छा होगा, जिसमें आप सोचते हो कि मेरे रिलेशनशिप सब अच्छे होंगे तो अच्छा होगा, जिसमें आप सोचते हो कि दिमाग ज़्यादा तेज़ करेंगे तो अच्छा होगा, जिसमें सोचते हैं कि नॉलेज ज़्यादा हो गया तो हम बेहतर करेंगे। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि ये सब बाहर की दुनिया है। यहाँ का खिंचाव इतना ज़्यादा है कि जो समय हमें इस शरीर में मिला है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, वो समय हमें इस शरीर में प्रभु ने इसलिए दिया है कि हम अपने आप को सही रूप में जाने और पिता परमेश्वर को पालें। और अगर वो समय सिर्फ बाहर की चीज़ों की जानकारी में ही निकल गया तो ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से गुजर जाएगा। तो एक चेतावनी दे रहे हैं हमें कि आत्मा तू सोई मत रह, हे आत्मा तू स्वप्न की जिंदगी मत जी, उससे उठ, जान के असलियत क्या है। क्योंकि अगर तू सोई रही और ये जिंदगी गुजर गई तो फिर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सालों के बाद फिर कभी मौका मिले। अभी तो प्रभु हमसे बड़े खुश हैं, उन्होंने हमें ये मौका दिया है। इतनी करोड़ों आत्माओं में से प्रभु ने थोड़ी सी चुनी है। और हम जो कि ज़िंदगी की जब ऊंच नीच आती है तो हम सोचना शुरू हो जाते हैं कि शायद पिता परमेश्वर भी हमसे दुखी होंगे। जब इंसान को तकलीफ आती है तो सोचता है शायद प्रभु हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं हमने क्या खराबी करी है, हमारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, हम बीमार हो गए, हमारे घर में तकलीफ़ें हो गई, हमारे बच्चे ठीक नहीं कर रहे, हमारी और तकलीफ़ों के पहाड़ हमारे ऊपर हैं। तो इंसान सोचता है शायद प्रभु हमसे खुश नहीं। लेकिन जितने भी संत महापुरुष हैं बार बार हमें समझाते चले, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं। पिता परमेश्वर हमसे बहुत खुश हैं, तभी ये मौका हमें मिला है।
तो इस मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो कबीर साहब यहाँ समझा रहे हैं कि जाग प्यारी अब क्या सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। वो कह रहे हैं कि रात गुजर गई है, जिसे इंग्लिश में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है, कि आत्मा जब अलग अलग योनि में भटक रही थी तो उसके अंदर कोई पदार्थ नहीं थे, उसको कोई मौका नहीं था अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। वो रात थी जिसमें कोई मौका ही नहीं था कि हम अपने आप को समझ सकें। लेकिन हमारे लिए सुबह हो गई है। प्रभु ने हमें मानव चोला दिया है जिसमें हमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी है कि हमारे सबके अंदर प्रभु ने वो निर्णय करने का तरीका दिया है जिसके जरिए सच क्या है झूठ क्या है उसका हम निर्णय कर सकते हैं। सच्चाई बाहर की दुनिया में नहीं, सच्चाई अंदर की दुनिया में। बार 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 महापुरुष हम समझाते हैं। और जो इंसान बाहर की दुनिया में ध्यान देता है वो कभी भी अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाता। तो यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि रैन गई दिन काहे को खोवे। वो कह रहे रात तो गुजर गई, जब आत्मा और योनि में भटक रही थी वो तो हमारे लिए रात थी, हमारे पास कोई मौका ही नहीं था कुछ रोशनी देखने का, अपने आप को जानने का, तो गुजर गई। लेकिन अब दिन चढ़ा हुआ है, अब सूर्य निकला हुआ है, अब रोशनी है, अब जागृति हो सकती है। तो इसमें हम सोए ना रहें। ये मौका जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है ये इसीलिए दिया है कि हम अपने आप का अनुभव कर पाएं, जाने कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि करे तलाशे जुनू जुल्मते किरत से कहो, जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हम सब उस अवस्था में जाना चाहते जो खुशियों से भरपूर हो। जुनू की अवस्था होती है जब मस्ती से भरपूर हो। हम सब आनंद से रहना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हमारे दुख दर्द दूर हो, हम सब चाहते हैं हमें प्रभु की नज़दीकी मिले, हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। वो जुनू कहते हैं उसको, कि करे तलाश जुनू जुल्मते खिरत से कहो। कहते हैं कि जो इस दुनिया में हम जो कुछ भी सीखते हैं हम अपने दिमाग से सीखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग तेज होगा तो हम चीज़ें बेहतर करेंगे। बच्चों को यही सिखाया जाता है नॉलेज तुम्हारा ज़्यादा, तुम्हारा आईक्यू बढ़ना चाहिए, तुम्हारा कोई ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वो ज्ञान किन चीज़ों का हम देते हैं उनको? दुनिया की चीज़ों का। हम भाषाएं, अपनी भाषाएं पढ़ते लिखते हैं ताकि औरों से वार्तालाप कर सकें। हम इस दुनिया की जानकारी पाते हैं। अगर एक देश में रह रहे हैं और पता लगता है दूसरे देशों में क्या हो रहा है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई है, वो जानकारी आसान हो गई। पहले कुछ जानने के लिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वगैरह जैसी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी लाइब्रेरी में जाके। अब तो टेलीफोन में ही आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो। आजकल चैट जीपीटी है और भी बड़ी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आपको बहुत जानकारी मिलती है। तो इस दुनिया में जीते हम सोचते हैं कि दिमाग जो तेज करता है वो इंसान ठीक करेगा। वो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा के जुल्मते खिरत से कहो। वो कह रहे हैं जो ये जो दिमाग की तेजी है ये एक अंधेरा है। क्यों? कि ये सब ज्ञान इस बाहर की दुनिया का में दे रहा है, और बाहर की दुनिया का ज्ञान अपरया विद्या, बाहर का ज्ञान ये हमें अंदर का कोई बता नहीं रहा, परा विद्या की ओर लेके नहीं जा रहा। तो कह रहे हैं कि जुल्मते खिरत से कहो, क्योंकि इस दुनिया में सोचते हैं कोई चीज़ समझ नहीं है तो लॉजिक होना चाहिए, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। जैसे पहले हम पहली क्लास में जाते हैं, फिर सेकंड क्लास में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं। जो जो सीखते हैं उसके ऊपर बिल्डअप होता है। अभी यहाँ पर जैसे अल्फ़ाबेट सीखे, फिर यहाँ पर वर्ड्स बनाने सीखे, फिर यहाँ से सेंटेंसेस बनाने सीखे, फिर यहाँ से पैराग्राफ बनाने सीखे, यहाँ से ऐसे लिखने सीखे। तो एक के ऊपर एक हम सीखते जाते हैं चीज़ें। वो सोचते हैं दिमाग तेज हो रहा है, समझ ज़्यादा आ रही है, ऐसी चीज़ें समझते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि करे तलाशे जुनू जुल्मते किरत से कहो, कि जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। वो फरमा रहे हैं कि जो
प्रेम की अवस्था है, जो आनंद की अवस्था है, जो खुशियों की अवस्था है, जो जुनून की अवस्था है, वो रोशन होने की अवस्था है, वो जागृत होने की अवस्था है, वो अपने आप को जानने की अवस्था है, वो परमात्मा से एक में होने की अवस्था है। और जब वो रोशनी जो हमारे भीतर है, वो प्रभु का शब्द जो कण कण में समाया हुआ है, वो शब्द जिसके जरिए सृष्टि रची गई, वो शब्द जो इसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो फिर हम अनंत की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि वो समय जबकि हम किसी सिचुएशन में ही नहीं थे जिसमें हम अपने आप को जान सके, वो समय चला गया। अभी मानव चोला हमें मिला हुआ है, हम अपने आप को जान सकते हैं, पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, इसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करें। हम सबके अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उस शब्द के साथ हम जुड़ सकते हैं। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी कुछ ऐसे फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना आए, बाहर टोले सो भरम भुलाए, कि सब कुछ जो हमने पाना हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये माया की दुनिया, ये माया क्या होती है? देखने में कुछ और, असलियत में कुछ और। जो हम इन आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, और स्पर्श की इंद्रिय है। जब इन 5 इंद्रियों के घाट पर जीते हैं तो ये दुनिया की चीज़ों का इंप्रेशन हमारे अंदर पड़ता है। ये माया की दुनिया है, देखने में कुछ और है, असलियत कुछ और ही है, असलियत छुपी हुई है। जैसे हमारी आत्मा जो हमारा असली रूप है, उसके ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हैं। हमारी आत्मा जो रोशन है, हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो प्रभु की रोशनी से भरपूर है, उसके ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं, हमें वो दिखती नहीं। वो रोशनी जो हमारे भीतर है, जो हमें खुशियाँ देती है, आनंद देती है, उसका हम अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम बाहर की दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम जागृत अवस्था में पहुँचें, हम इन मन माया के पर्दों को हटाएं, हम जो हमारे अंदर जो रूहानी खजाने हैं उनको हम पाएं, और जब पाएंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो अगले इस शब्द में आगे कबीर साहब फरमा रहे हैं कि जिन जागा तिन मानिक पाया, कि जो जागृत हुआ उसने ही मानिक को पाया, उसने ही जो रत्न है उसको पाया। तो ये बाहर के रत्नों की बात नहीं कर रही, ज्वेलरी की बातचीत नहीं कर रहे। तो रत्न क्या है? प्रभु पिता परमेश्वर, उनको जानना, उनको पहचानना। हम लोग क्या करते हैं? हम दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। अब जब प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मैं पास हो जाऊं, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, मेरे बच्चों की शादी नहीं और उनकी शादी हो जाए, जिन माँ बाप की जिनकी शादी हो गई है तो हमारे घर में बच्चे हो जाएं। तो हम कुछ ना कुछ प्रभु से दुनिया के बारे में मांगते रहते हैं। तो संत महापुरुष एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, उसको मीना बाजार की कहानी कहा गया है कि एक राजा था, वो अपनी प्रजा से बड़ा खुश था। तो इस साल में एक बार वो अपनी प्रजा को ऐलान करता था कि एक दिन होगा जिस दिन तुम महल में आओ और महल में से कोई एक चीज़ उठा के ले जाओ। और उस दिन वो वहाँ बड़े बड़े कारपेट्स और फर्नीचर और पोशाक और ज्वेलरी और बहुत सी चीज़ें राजमहल में सजा देते थे कि एक एक चीज़ कोई भी उठा के लेके जा सकता है। तो अगर जैसे 8 बजे सुबह शुरू हुआ और 5 बजे उन्होंने कहा इतने समय में जो भी आएगा ले जाएगा, तो जो उस राज्य के लोग थे बड़े खुश होते थे उस दिन के लिए, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें उनको मिलती थी, एक चीज़ उठा के लेके जा सकते थे। तो सुबह सुबह बड़ी भीड़ लगती थी, लाइनें लगती थी, ताकि जैसे दरवाजे खुले अंदर जा सकें, और अंदर जाके लोग जो उनको अच्छा लगता था लेना शुरू कर देते थे। तो राजा देखता रहता था कि क्या हो रहा है। तो राजा ने देखा कि एक छोटी सी लड़की है, वो कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, पर कोई जो उठा नहीं रही। जब राजा को लगा अब तो समय खत्म होने वाला है, तो राजा उसके पास गया, उसको बोला कि अभी देखो आधे घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो
तूने जो लेना भी तू चीज़ ले ले। तो लड़की ने राजा से पूछा कि ये सब चीज़ें किसकी हैं? तो रानी कही तो सब चीज़ें मेरी हैं। तो लड़की ने अपना हाथ राजा के सिर के ऊपर रखा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। तो हम लोग पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, उनको पाने की जगह हम कहते हैं हमें ये नई चीज़ मिल जाए, या मेरे को कार नहीं मिल जाए, मेरा मकान नया बन जाए, मेरा बैंक बैलेंस लाखों से करोड़ों में पहुंच जाए, हम ये चीज़ें मांगते रहते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम जब इस धरती पर आए हैं तो पिता परमेश्वर हमें मिल सकते हैं। वही समझा रहे हैं कि जिन जागा तिन मानक पाया, कि जो जागृत होगा, जो अंदर की अवस्था में जाएगा, जो प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ेगा, प्रभु की श्रुति के साथ जुड़ेगा, जो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेगा, वो ही प्रभु को पाएगा। वो ही रत्न पाने के लिए हम इस धरती पर भेजे गए हैं। ये बाहर की चीज़ें पाने के लिए नहीं, क्योंकि ना तो हमारा बैंक बैलेंस हमारे साथ जाएगा जब हमारी शारीरिक मौत होगी, ना ही हमारी कारें जाएंगी, ना ही हमारे मकान जाएंगे, ना ही हमारी ज्वेलरी जाएगी, ना ही हमारे रिश्तेदार जाएंगे। हम इस धरती पर अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। कुछ लेके आते नहीं, लेकिन लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या जा सकते हैं कि क्या हमने प्रभु को पाया, क्या प्रभु की नज़दीकी पाई, क्या हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाया, कि फिर 84 लाख जिया जून में भड़कने शुरू हो जाएंगे और पता नहीं फिर कितने लाखों करोड़ों सालों के बाद कोई मौका मिले फिर से एक मानव चोले में आने का और अपने आप को सही रूप में जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि मैन नो द सेल्फ, के हे इंसान तो अपने आप को जान। वही यहाँ पर हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये सुनहरा मौका दिया है ताकि हम जाने कि हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो शरीर को जान दे रही है, वो आत्मा जो जब तक शरीर में रहती है शरीर जीवित है। हम देख भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, हम चल भी सकते हैं, हम खा भी सकते हैं और हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे ये आत्मा शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ती है तो वही इंसान ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना चल पाता है। तो क्या था जो उसमें से चला गया? क्योंकि शरीर तो वैसे ही रहता है। अगर आप 5 फुट के थे तो आप 5 फुट के रहोगे, 6 फुट के थे तो 6 फुट के रहोगे। आपकी बाहें भी लगी हुई हैं, आपकी टांगें भी लगी हैं। ये नहीं कि चीज़ें एकदम से हट गई हैं। शरीर वैसे ही वैसे, लेकिन उसमें ताकत नहीं है। तो वो जो ताकत है जो शरीर को जान देती है, महापुरुष में उसका अनुभव किया जा सकता है। उसको हम देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसके साथ मिल सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और वही अनुभव करने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें मानव चोला दिया है। तो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जिन जागा तिन मानक पाया, तै बोरी सब सोए गवाया। तो कबीर सब आत्मा को कह रहे हैं, ये आत्मा तू तो पागल है, तू ना समझ है कि तै बोरी सब सोए गवाया, कि तूने सोते सोते ये जो जिंदगी जो प्रभु ने ये रोशन जिंदगी दी है, जो हमारे रात खत्म होगी दिन आ गया है, ये जिंदगी जो दी है, जो 50 60 100 साल की होगी, हम सबके लिए अलग अलग है, इसको तू गवा रही है। कि जितना जल्दी हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करेंगे उतना जल्दी हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटी सी उम्र में हमने दुनिया के बारे में बहुत जानकारी करनी है, तो हम दुनिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करें। जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम प्रभु को याद करेंगे, जब काम से रिटायर हो जाएंगे तब प्रभु को याद करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे जैसे ये शरीर भी इसकी उम्र बढ़ती है तो इसमें भी तकलीफ़ें आने शुरू होती हैं। किसी के रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, तो किसी के घुटनों में तकलीफ, किसी की डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, किसी को सांस नहीं आ रही, किसी की हार्ट में प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो शरीर है, अगर ये ठीक नहीं होगा तो अभ्यास करना और भी मुश्किल है, क्योंकि फिर इसको ही ठीक करते रहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में पहले समय लगाता है कि वो कैसे पैसे कमाए, वेल्थ कैसे कमाए, पैसे लेता है, पैसे लेता है, पैसे लेता है।
फिर जैसे उम्र बढ़ती है तो वो जो पैसा है उसको शरीर को ठीक करने के लिए लगाता रहता है कि वी ट्राई टू बी कलेक्टिंग वेल्थ एंड देन वी स्पेंड ऑल द वेल्थ ऑन आवर हेल्थ। क्यों? क्योंकि हम ख्याल करते नहीं हैं अपना सही तरीके से। और यहाँ पर कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर सही समय पर अपनी आत्मा का ख्याल नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि आप आखिर में आत्मा परमात्मा से फटाफट मिल जाएगी, तो उसके लिए भी समय चाहिए। अगर आज आपने कुछ भी पढ़ना लिखना है और कुछ बनना है, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनो, अकाउंटेंट बनो, आर्किटेक्ट बनो, कुछ भी बनो, कुछ भी सीखो, टीचिंग में जाते हो, डेंटिस्ट बनते हो, कुछ भी बनते हो, तो कई साल लग जाते हैं पढ़ने के लिए, तब जाके उस ओहदे तक पहुंचते हो। तो प्रभु को पाना, उसके लिए भी समय लगाना जरूरी है। तो जितना जल्दी हमारे अंदर उस किस्म के भाव उठते हैं, उतना हमारे पास समय ज़्यादा है। क्योंकि जब हम पैदा हुए वो भी निश्चित है, जिस दिन जाना वो भी निश्चित है। तो अगर ये टिक 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 करके यहाँ पहुँच रहे हैं, तो जितना जल्दी प्रभु की ओर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा समय होगा प्रभु को पाने के। इसलिए समझा रहे हैं कि तैं बोरी सब सोए गवाया, कि हे आत्मा, तू तो पागलपन में जी रही है, अपना सारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगा रही है, और ये जो समय तेरे को पिता परमेश्वर ने दिया है, ये समय तू गवा रही है। और आगे फरमा रहे हैं कि पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कभू ना पिया की सहज सवारी। तो यहाँ कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि जो पिता परमेश्वर है वो सब कुछ जानने वाले हैं। वो जानते हैं हमारे साथ पहले क्या हुआ था, वो जानते हैं हमारे साथ आज क्या हो रहा है, वो जानते हैं हमारे साथ आगे क्या होगा। तो वो ऑल नॉलेजेबल हैं, उनको हर एक चीज़ का ज्ञान है, वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं पिया तेरे चतुर, के पिता परमेश्वर, जैसे आत्मा को जैसे पत्नी के रूप में बोला गया और परमात्मा को प्रीतम के रूप में बोला गया, तो पिया तेरे चतुर के जो हे आत्मा, जो आपके पिया हैं, जो पिता परमेश्वर हैं, वो तो ज्ञान से भरपूर हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं। और तू मूर्ख नारी के, तू तो बेवकूफियों में आत्मा पड़ी हुई है कि कभू न पिया की सेज सवारी, के जो परमात्मा ने जिस कार्य से हमें यहाँ भेजा है, जो है शब्द के साथ जुड़ना, जो है अपने आप को जानना, जो पिता परमेश्वर को पाना है, उस और तो तूने कदम बढ़ाया नहीं। ये कबीर साहब आत्मा को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पिता परमेश्वर है, जो इस समय में ही आत्मा तुझे मिल सकते हैं, जिन्होंने ये मानव चोला तुझे दिया है ताकि तू उनसे मिल पाए, उनकी जानकारी पाए, उनका अनुभव कर पाए, उनके दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करते हुए शरीर से उठकर तू आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकती है। उसके लिए तूने कुछ करा नहीं, और तू बाहर की चीज़ों की जानकारी में पड़ी रही है। तो तूने प्रभु से प्रेम किया नहीं, तूने प्रभु की ओर डिवोशन दिखाई नहीं, तूने भजन अभ्यास किया नहीं, तूने ध्यान अंदर की ओर किया नहीं, तू बाहर की दुनिया में घूम रही है। तो तू किस मूर्ख इंसान के माफक जी रही है। ये यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कभू न पिया की सहज सवारी, के जिस काम के लिए तुझे यहाँ भेजा गया था वो काम तो तूने किया नहीं। और आगे फरमा रही हैं कि तैं बोरीपन कीनो, भर जोवन पिया अपन न चीनो। वो कह रही कि तू तो पागलों जैसी जिंदगी जी रही है, कभी सभी आत्मा को संडेगर कर रहे हैं, और तू पागलपन के तरीके से जिंदगी जी रही है। और कह रही कि जो तेरा जवानी का समय है उसमें तूने पिता परमेश्वर को जाना नहीं, पहचाना नहीं। कि जवानी का जो यहाँ वर्ड यूज किया गया, वो जो हमारी आत्मा के लिए ये जो जिंदगी है, जिसमें कि हम में सब पदार्थ दिए हुए हैं अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो कभी सब हमारे कि इस जिंदगी में तूने प्रभु को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब तक उधर ध्यान देगे नहीं तब तक तुम पिता परमेश्वर को जान नहीं सकोगे। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम सब अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। हम सब इंसानों को यहाँ एक ये शिव नेत्र दिया गया
तो शिव नेत्र को हो, 10वां द्वार को हो, सिंगल या थर्ड आई को हो, दिव्य चक्षु को हो, ये प्रभु ने ये जो शिव नेत्र दिया, 10वां द्वार दिया है, जब हम ध्यान यहाँ टिकाते हैं तो हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। अंदर की दुनिया जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, अंदर की दुनिया जो रोशन दुनिया है, अंदर की दुनिया जो जागृत दुनिया है, और जब उस दुनिया में बढ़ते हैं तो वो दुनिया खूबसूरत से खूबसूरत है, वहाँ खुशियाँ खुशियाँ हैं, वो आनंद ही आनंद है। आप ये सोचो कि जब आप अपने धर्म स्थानों में जाते हो, जब किसी भी धर्म को मानते हो, जब आप वहाँ जाते हो तो आप कितने खुश होते हो, आपको कोई तकलीफ लगती नहीं। क्यों? क्योंकि लगता है कि प्रभु वहाँ पर हैं। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका सीखते हैं और जब अंदर में प्रभु के हमें दर्शन होते हैं, तब सोचो कि कितनी खुशी इंसान को होती होगी कि प्रभु मेरे अंग संग हैं। तो ना उसको कोई फिक्र है, ना फाका है, ना तकलीफ है, ना दुख है, ना दर्द है। क्यों? प्रभु उसके अंग संग हैं। और जिसको ये यकीन हो जाए और जिसको ये अनुभव हो जाए कि प्रभु मेरे अंग संग हैं, तो वो ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजारता है। क्योंकि प्रभु के अंग संग तो और कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। सारी चीज़ें प्रभु ने रची, सारी सृष्टि प्रभु ने रची, हर एक चीज़ प्रभु के भाने में होती है, हर एक चीज़ प्रभु की रज़ा में होती है। जब ये हमारी समझ में आ जाए तब हमारी ज़िंदगी प्यार से गुजरती है। तेरा भाना मीठा लागे, ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हम तो सोचते हैं मेरा भाना मीठा लागे, हम सब कहते हैं जो मैं सोच रहा हूँ वो हो, और जब वो नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे और प्रभु का अनुभव करेंगे, तब जाके हमें यकीन होगा कि पिता परमेश्वर है हमारे अंग संग। जब तक अनुभव नहीं होगा तो सुनी सुनाई बातें हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जब तक खुद अनुभव नहीं करेंगे कि हमारे अंदर शब्द है, हम प्रभु की ज्योत के दर्शन कर सकते हैं, तो वो अनुभव करने का तरीका ही, उसको चाहे हम भजन अभ्यास कहें, मेडिटेशन कहें, सिमरन कहें, कॉन्सेंट्रेटिंग विदिन कहें, इन्वर्जन कहें, वो अलग अलग नाम हैं जिसके ज़रिए हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर कर सकते हैं। और आखिर में कबीर साहब फरमा रहे हैं कि जाग देख पिया सेज न तेरे, तोहे छान उठ गए सवेरे। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है तो हमें ये अनुभव होना शुरू होता है कि समय रह गया कम और प्रभु की नज़दीकी हमें मिली नहीं, और इतना जल्दी प्रभु को पाना आसान नहीं है। तो इसी करके फरमा रहे कि तू जाग, तू उठ और सोई मत रह, लेकिन ये ना हो कि तेरा सारा समय गुजर जाए और वहाँ पे तेरे को कोई चांस ही ना लगे प्रभु को पाने का, क्योंकि तेरे फिजिकली डेथ जो शारीरिक मौत होनी है उसका समय आ जाए। कि जाग देख पिया सेज न तेरे, तोहे छोड़ उठ गए सवेरे। कि ये जो समय मिला हमें 50, 60, 100 साल का, इसमें प्रभु को हम पा सकते हैं। जितना देरी करेंगे उतना समय कम होगा। तो हमें समझा रहे हैं कि जितना जल्दी हम उठें इस नींद से जिसमें हम सोए हुए हैं, उतना हमारे पास समय ज़्यादा होगा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और बार बार इस शब्द के ज़रिए यही समझाते चले आ रहे हैं कि सबसे ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक जागृति हो, कि जागृति हो कि हम किसी मकसद से यहाँ आए हैं। वो मकसद है अपने आप को सही रूप में जानना, जो कि अभ्यास के ज़रिए हम अपने आप को आत्मिक अवस्था में पा सकते हैं। फिर पिता परमेश्वर को पाना, जो मदद के साथ, गाइडेंस के साथ हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। और आखिर में फरमा रहे, कहे कबीर सोही दन जागे। तो फरमा रहे हैं कि वही आत्मा जागती है कि कहे कबीर सोई दन जागे, शब्द बान और अंतर लागे। कि जिसके अंदर शब्द का तीर लगता है, कि जिसके अंदर शब्द जागृत होता है, कि वही आत्मा जागती है जो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ती है। प्रभु का शब्द जैसे अनहद शब्द करा गया है, वो शब्द जो सृष्टि के शुरुआत से शुरू हुआ था, वो शब्द जिसके ज़रिए सारे खंडमंडल बने, वो शब्द जो कण कण में समाया है, उसके ज़रिए हमारी आत्मा यहाँ आज इस शरीर में पहुँची है। वो हमारे भीतर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, साल में 365 दिन चलता है, कभी रुकता नहीं।
उस शब्द के साथ जुड़ना है। वो शब्द हमारे भीतर चल रहा है, वो बाहर की दुनिया की कोई जानकारी पाकर हम उस शब्द से जुड़ नहीं पाते। ध्यान अंदर की ओर करेंगे तब हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तुलसी साहब ने भी फरमाया है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। तो कह रहे हैं कि आप अपने आप को अंदर से पाक करो, कि जिंदगी को सद्गुणों से भरो, प्यार से जियो, नम्रता से जियो, सच्चाई से जियो, निष्काम सेवा भाव से जियो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, अपनी जिंदगी को सद्गुणों से भरो। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाए, एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि उससे जिंदगी शांत होती है, काम होती है। और एक बनो पिता परमेश्वर के साथ। तो वही यहाँ से जा रहे कि सब बान ऊन अंतर लागे, कि अपने आप को, कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। हमारे जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, उसको जाना कहा गया है। कि अगर परमात्मा का अनुभव करना है तो अंदर से हम साफ हों, अंदर से पवित्र हों, हम सद्गुणों से भरपूर हों। और ध्यान ग्यारहों का उठाओ, कह रहे हैं जो ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहे हैं उसको उठाओ, उसके बिठाने के लिए, कि जिस चीज़ को पाना है उस पर हम ध्यान देंगे तभी पाएंगे। तो हम प्रभु को पाने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। हम ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करें। हमारे अंदर जो अनहद शब्द चल रहा है, जो प्रभु ने सृष्टि की शुरुआत से शुरू करा है, उसकी जानकारी पाएं, उसके साथ जुड़ें, ताकि हमारी आत्मा जो सचखंड की वासी है, जहाँ चेतनता ही चेतनता है, जहाँ माया का कुछ भी हिस्सा ही नहीं है, हम उस अवस्था तक पहुँच सकें और अपने आप को जानते हुए हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो सके। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ गोजरा में इकट्ठे हुए हैं, मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब जिस भी अवस्था में हो, जितनी भी हमारी उम्र हो, कि हम सबके अंदर जागृति हो। हम जाने कि जो हो गया वो हो गया, जितनी जिंदगी रह गई है इसमें कोशिश करें कि हम कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ें। प्रभु बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। जब हम एक कदम प्रभु की ओर उठाते हैं तो हजारों कदम हमारी ओर आते हैं। तो हम पर इतनी दया कृपा हो कि हम इसी जिंदगी में अपने आप को सही रूप में जान पाएं और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।